हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम डेल्टा एक्सचेंज एपीआई को किस प्रकार से इंटीग्रेट कर सकते हैं और किस प्रकार से हम उससे जो कैंडल डेटा है, ऑप्शन चेन डेटा कैसे क्या फैच कर सकते हैं, वो सब हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। आने वाली वीडियो में हम एक कंप्लीट ट्रेडिंग बोर्ड बनाएंगे और उसमें हम किसी स्ट्रेटेजी को यूज़ करके कैसे वो लाइव मार्केट में काम करेगी, वो सब हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियोस तो आपको और भी मिल जाएंगी यूट्यूब चैनल पर डेल्टा एक्सचेंज के लिए, बट हम देखेंगे कि प्रॉपर जो डेटा हम एपीआई के थ्रू फेच करते हैं उसे हम कैसे किसी डेटा फ्रेम में स्टोर करेंगे और कैसे हम उसे अपनी स्ट्रेटेजी में यूज़ कर सकते हैं, तो वो सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये मैंने यहाँ पर लॉगिन कर रखा है मेरा डेल्टा एक्सचेंज अकाउंट से, और यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर एपीआई क्रिएट करना पड़ेगी। यहाँ पर जाएंगे आप एल्गो पर, यहाँ पर जाने के बाद आपको एपीआईज यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट एपीआई की, यहाँ क्लिक करना होगा। यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो हमें एक यहाँ पर फॉर्म दिखेगा। यहाँ पर मेन अकाउंट ही है मेरा, ये है ना, और इसमें डेमो भी आप क्रिएट कर सकते हो। सबसे बढ़िया इसमें चीज़ है कि आप डेमो अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो, फिर वहाँ पे भी काम कर सकते हो अपना। तो मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया टेस्ट। जैसे मान लीजिए मैंने एक कुछ भी आप नाम दे सकते हो, जैसे मेरे पास यहाँ पर माय एपीआई, माय रोबो करके दो यहाँ पर ऑलरेडी एपीआई की हमारी बनी हुई है। यहाँ पर मैंने एक और एपीआई की का नाम दिया टेस्ट, और यहाँ पर हमें आईपी एड्रेस देना होगा। तो ये माय आईपी एड्रेस पे क्लिक किया है, देखिए यहाँ पर आ गया है। अब ये मेरा जो डेटा है वो रीड करने के लिए यूज़ करना है, ट्रेडिंग दोनों के लिए यूज़ करना है, तो हम दोनों पर टिक करेंगे और क्रिएट एपीआई पी इस बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें वहाँ से मिल जाएगी एपीआई की और एपीआई सीक्रेट। यहाँ पर हमें दो वैल्यूज़ यहाँ पर मिल जाएंगी, जो दोनों को हमें कॉपी करके रख लेना है। तो यहाँ पर हम हमारा ईमेल जो वेरिफिकेशन कोड है वो टाइप करेंगे, और यहाँ पर 2FA कोड यहाँ पर टाइप करना है। तो ये क्या होता है 2FA कोड, वो आपको पता ही होगा अगर डेल्टा एक्सचेंज आपने यूज़ किया है या कोई भी आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो। बट मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सबसे पहले मेल से अपना कोड यहाँ पर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा कोड आया है 850697 यहाँ मैंने, और यहाँ पर सेकंड जो है हमारा जो भी ऑथेंटिकेटर ऐप है वहाँ से हमें कोड लेना पड़ेगा, तो मैं वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ये इनवैलिड हो गया है, तो फिर से मैं नया जो आया वो टाइप करता हूँ। तो ये देखिए, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर सबमिट किया है तो मुझे यहाँ पर क्या मिल गया है, एक तो मुझे यहाँ पे मिल गई एपीआई की जो मुझे कॉपी करके रख लेना है। सेकंड मुझे मिल गया एपीआई सीक्रेट, तो ये भी मैं यहाँ पर अपना कॉपी करके रख लूँगा। ठीक है, ये दोनों मैं अपना यहाँ पर स्टोर कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर दो लिंक भी हमें मिल रही हैं, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन इन लिंक टेब, न्यू टेब में ओपन कर लिया, इसको भी मैं अपने न्यू टेब में ओपन कर लेता हूँ। तो ये दोनों कॉपी करके आपको रख लेना है। ठीक है, मैं अभी इसे यूज़ नहीं करूँगा, इसलिए मैं इसे कर दे रहा हूँ क्रॉस, और जो मेरा ये बना हुआ है टेस्ट नाम से मैं इसको कर दे रहा हूँ डिलीट, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। तो इतना काम होने के बाद देखिए, जो हमने यहाँ पर देखिए जो हमने न्यू टेब ओपन किए थे वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होगा, हमें इंस्टॉल करना है डेल्टा रेस्ट क्लाइंट को। आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, यहाँ पर जाएंगे आप और एपीआईज पे क्लिक करते हैं तो नीचे आएंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा रेस्ट एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी हमारे पास यही पेज ओपन होगा। और उसके अलावा एक और यहाँ पर हमारा एक्सप्लोर एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, तो ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन वाला पेज यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब ये डबल ओपन हो गया, मैं क्लोज कर दे रहा हूँ एक। तो यहाँ देखिए मैंने ये मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सबसे पहला काम है हमारा डेल्टा रेस्ट क्लाइंट को इंस्टॉल करना है, तो वो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं देखो यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट भी करूँगा तो ये बोलेगा ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है फ्रॉम डेल्टा रेस्ट क्लाइंट से। मुझे डेल्टा रेस्ट क्लाइंट जो इस क्लास को इंपोर्ट करना है, और यहाँ पर मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे क्या पास करना है, बेस यूआरएल, एपीआई की जो हमने कॉपी की थी वहाँ से, और एपीआई सीक्रेट दोनों हमें यहाँ पर कॉपी कर देना है, पेस्ट कर देना है। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ से भी आप सीधा सीधा इसे कॉपी करके ला सकते हैं, और ये यहाँ पर दिया है। सेकंड पहला काम था आपका इसे इंस्टॉल करना है, सेकंड काम था आपका इसको इंपोर्ट करना है, और इसका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट में बेस यूआरएल देना है,
API की देना है और API सीक्रेट देना है। अब हम चलते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन में हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर हमें और थोड़ा नीचे आते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बेस URL है हमारी वो क्या होगी, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आपने API क्रिएट किए और आपका मेन अकाउंट यूज कर रहे हैं ना, तो फिर आपके पास जो है बेस URL आपका होगा वो ये होगा, ठीक है। यदि आपका डेमो अकाउंट है तो फिर आपका जो बेस URL है वो ये होगा। तो वो आप यहाँ से पूरा जो जनरल ऑथेंटिकेशन वाली इन्फॉर्मेशन से वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ें मिलेंगी। पेजिनेशन, ये हमारे पाथ हैं पर्टिकुलर। यदि हम किसी प्रोडक्ट को फैच करेंगे तो ये वाला पाथ यूज़ होगा। ऑर्डर प्लेस करना है या ऑर्डर हिस्ट्री देखना है तो हमें ये वाला पाथ यूज़ करना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट हमारे पाथ्स हैं, ठीक है ना। तो वो सब पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यह ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या होगा, ये हमारा डेल्टा क्लाइंट नाम से हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा क्लाइंट डॉट लगाकर इसके अंदर के जो भी हमारे फंक्शंस हैं, जो भी मेथड्स हैं, वो हम यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए मेरे को अपना बेस URL देखना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा और ये देखिए ये मेरी बेस URL है, वो यहाँ पर ये शो कर रहा है। मतलब ये हमारा सक्सेसफुली यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो हम वापस चलते हैं हमारे डॉक्यूमेंटेशन वाले पेज पर। तो आप इस डॉक्यूमेंटेशन को एक बार जरूर पढ़ लें। इसमें जैसे सिम्बोलॉजी है इसमें, कि किसी भी सिम्बॉल का जो यहाँ पर जो सिंटेक्स होता है ना, जो किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन टाइप, जैसे ऑप्शन है तो ऑप्शन टाइप, उसका डैश लगेगा। अंडरलाइंग एसेट जो भी नाम होगा वो आएगा, फिर डैश लगेगा। फिर प्राइस, स्ट्राइक प्राइस आएंगी, फिर डैश लगेगा। फिर एक्सपायरी डेट आएगी, वो भी इस फॉर्मेट DDMMYY फॉर्मेट में। तो यहाँ देखिए ये हमारा C-BTC-90,000 यहाँ पर एक्सपायरी। तो इस प्रकार से पूरा इसमें दिया है। ये C मतलब कॉल ऑप्शन, ये हमारा जो है अंडरलाइंग एसेट है ना, सिंबल का जो है वो हो गया। ये स्ट्राइक प्राइस हो गई, ये एक्सपायरी हो गई। तो इस प्रकार से पूरा कैसे क्या सिंबल बनता है इसमें पूरा यहाँ पर बताया हुआ है। पेजिनेशन क्या है, इसमें ये भी बताया है कि हम भी कोई भी, जब भी हम कोई भी फेच करे ना होगा, जैसे मैं ऑर्डर या हिस्ट्री वगैरह कुछ भी फेच करना होगा तो बेस URL के बाद ये सब हमारे क्या होंगे, हमें देना पड़ेगा। जैसे हमारी बेस URL ये है, उसके बाद प्रोडक्ट की डिटेल फेच करना है, तो ये देखिए आप, इस प्रकार से हम उनको पीछे ऐड करते हुए जाएंगे। तो वो हम देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में, आने वाले वीडियोज़ में, इसी वीडियोज़ में हम देखने वाले हैं अभी आगे। ऑथेंटिकेशन आपका यहाँ पर कैसे क्या होगा है ना, जनरेट API की वो हमने देख ही ली है। तो हाँ, एक चीज़ और इसमें आपको क्या करना होगा, 2FA को इनेबल करना होगा। तो वो कैसे इनेबल करेंगे वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गए, हम सिक्योरिटी पर गए और सिक्योरिटी पे जाने के बाद ये देखिए मेरे अकाउंट में ऑलरेडी इनेबल्ड है 2FA। आपको ये देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर गए और यहाँ पर हम देखें तो ये देखिए स्टेप बाय स्टेप गाइड यहाँ पर बताया हुआ है उन्होंने, और ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सेटअप करके ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको पास कोई ऑथेंटिकेटर ऐप होनी चाहिए है ना। तो वो ऐप आपको जो ये लोग रिकमेंडेड करते हैं वो है हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर है, लास्ट पास है। ये लोग है ना गूगल ऑथेंटिकेटर को एडवाइज नहीं करते यूज़ करने के लिए। तो उसका कारण भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं पूरा क्या है जो भी है ना। आप उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हमें क्या होगा, वहाँ पर एक स्कैनर मतलब इसका QR कोड दिखेगा, उसे हम अपने ऑथेंटिकेटर जो ऐप है उससे हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो हमें एक मेल जाएगा मेल ID पर, और हमें स्क्रीन पर जो ऑथेंटिकेटर ऐप है उस पर भी एक कोड देखने को मिलेगा और उसे हम सबमिट कर देंगे फाइनली। तो जो हमारा 2FA है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनेबल्ड हो जाएगा। वापस चलते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन पर। तो अब हम चलते हैं सीधे यहाँ पर हमें वापस आना है। ये ऑथेंटिकेटर वाला जो है, हमें यहाँ पर साइनिंग इन मैसेज, ये कोड हमें अब वापस आके समझेंगे हम। बट उसके पहले चलते हैं हम एसेट पर। सबसे पहले एसेट्स, इंडाइसेस, प्रोडक्ट, ऑर्डर। जैसे मान लीजिए अब मुझे प्रोडक्ट की लिस्ट यहाँ पर फैच करना है, तो प्रोडक्ट की लिस्ट फैच करने के लिए यहाँ पर एक कोड दिया हुआ है सिंपल। और यहाँ कोड अगर मैं सीधा कॉपी करके वहाँ पेस्ट मारूँ तो ये काम करेगा हमारा। देखिए
अब मुझे जैसे मान लीजिए मुझे प्रोडक्ट्स यहाँ पर फेच करना है, तो मैं गया, मैंने ये कोड को कॉपी किया, यहाँ पर गया और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। यहाँ पेस्ट करने के बाद हम देखें तो ये प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा मुझे। और बस यहाँ पर देखिए तो ये हमारी बेस यूआरएल है और ये जो पेजिनेशन वाला कोड है वो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो v2 प्रोडक्ट्स जैसे ही हम यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है। तो ये डेटा ज़्यादा होने के कारण ये हमें एरर दे रहा था। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं res, और देन अब मैं इसको res को प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ देखिए अभी भी डेटा हमारे पास यहाँ बहुत सारा है। तो ये देखिए हमारा पूरा डेटा यहाँ पर ये आ चुका है ना। तो यहाँ पर अभी ये पूरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर उनकी लिस्ट यहाँ पर आ गई है हमारे पास। बट इस प्रकार से तो हमें समझ में नहीं आएगा यहाँ पर क्या क्या कॉलम्स हैं और क्या हमारे डेटा है। तो हम इसे क्या करते हैं, प्रॉपर एक डेटा फ्रेम या कहीं इसे स्टोर, डेटा फ्रेम में ही हम इसको स्टोर कर लेते हैं जिससे हमें यहाँ पर समझ में आ सके इसमें क्या क्या यहाँ पर डेटा है, कौन कौन से हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स की लिस्ट हमें यहाँ पर मिल रही है। तो एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्ट pandas spd इसे इंपोर्ट कर लिया मैंने यहाँ पर। और प्रोडक्ट लिस्ट यहाँ पर बनाते हैं हम pd.dataframe.from, क्योंकि ये हमारा डिक्शनरी फॉर्मेट में डेटा है। तो एक काम करते हैं, फ्रॉम डिक्ट, और जो रिजल्ट है, रिजल्ट से हमें क्या चाहिए, जो हमारा रिजल्ट मिला है रिजल्ट में से हमें ये जो res नाम का वेरिएबल है उसमें से हम रिजल्ट को ले लेते हैं। ये हमारा एक तो मेटा डेटा हमें मिला है, दूसरा हमें मिला है रिजल्ट। तो इस रिजल्ट को हम यहाँ पर इसमें स्टोर कर देते हैं। और प्रोडक्ट लिस्ट को हम यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे। अब देखिए तो यहाँ देखो हमारे पास प्रोडक्ट लिस्ट की कंप्लीट आ चुकी है। यहाँ पर हमारे पास कितनी रो है, यहाँ पर 959 रोज है, 42 हमारा कॉलम्स है। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं डेल्टा एक्सचेंज पर अवेलेबल इनकी पूरी लिस्ट हमारे पास आ गई है। ये हमारा इथेरियम का कॉल ऑप्शन है, ये पी से स्टार्ट हो रहा है, इथेरियम का पुट ऑप्शन है यहाँ पर, ये एवक्स, ये डोज यूएसडी, सोल, इथेरियम। तो इस प्रकार से हमें पूरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिस्ट आ गई। इस लिस्ट में कौन कौन से कॉलम्स है यदि हमें वो देखना है तो वो भी यहाँ से देख सकते हो, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट तो यहाँ देखिए ये जो हमारे कॉलम्स हैं इसमें हमें क्या क्या डिटेल्स मिल रही हैं। यहाँ पर हमें सिंबल क्या है ना, कॉन्ट्रैक्ट यूनिट करेंसी क्या है, जो टेकर कमीशन का रेट क्या है, लॉन्च टाइम क्या है, यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस क्या है ना, और इम्पैक्ट साइज क्या है। तो इस टाइप से इतने जो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन फेच करते हैं, तो आपको जो भी कॉलम की यहाँ पर नीड है वो आप यहाँ से पर्टिकुलर फैच कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर डेटा भी उसका फैच कर सकते हैं। तो ये हमारी रही प्रोडक्ट लिस्ट। इस प्रकार से हम इसको फैच करते हैं। और आगे चले हम यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में, तो प्रोडक्ट्स पे जाकर हम देखें तो गेट प्रोडक्ट बाय सिंबल, किसी पर्टिकुलर सिंबल का जो डेटा है वो भी हम यहाँ पर पर्टिकुलर फेच कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए केवल जो v2 ये लिखा है, जो हमारी यूआरएल यहाँ पे लिखी हुई है, एक मिनट, ये जो यूआरएल है उसके लास्ट में हमें एक सिंबल भी यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसको भी हम यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ पर, और पर्टिकुलर किसी सिंबल का यहाँ पर हम फेच करके देखते हैं तो वो भी इजीली फेच हो ही जाएगा। तो यहाँ पर हेडर तो हमारा वही है, इंपोर्ट रिक्वेस्ट बार बार क्या करना है, इंपोर्ट करके हमने ऊपर इंपोर्ट करके रख रखी है। उसके अलावा फिर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो गेट रिक्वेस्ट डॉट गेट यहाँ पर कॉल कर रहे थे, हमारी बेस यूआरएल होगा, यहाँ पर हमें सिंबल प्रोवाइड करना है। तो सिंबल जैसे मान लीजिए हमारा सिंबल BTC USD, ये हमारा सिंबल हो गया।
और यहाँ पर मैं इसे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा तैयार हुआ है। अब प्रिंट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ देखिए BTC USD का यहाँ पर पूरी डिटेल्स यहाँ पर हमें दिख रही है। तो पर्टिकुलर सिंबल का भी हम यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर फैच कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर टिकर्स की वैल्यू निकालना है। तो टिकर में जो हमें डेटा मिलेगा, जो टिकर का हमें डेटा हम फेच करेंगे, वहाँ पर हमें कौन कौन सी वैल्यूज मिलेगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल में। यहाँ पर हमें क्लोज प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फ्यूचर है, वो ऑप्शन है क्या है, डेल्टा ग्रीक्स मिलेंगे यहाँ पर हमें, डेल्टा, गामा, रॉ, थीटा, वेगा, हाई, लो, क्लोज, ओपन मार्केट, ओआई वैल्यू सिंबल है ना। ये पूरी डिटेल्स है यहाँ पर हमें ये मिलने वाला है। यदि हम टिकर को फैच करते हैं तो हमें ये डिटेल्स पर्टिकुलर टिकर की मिलेंगी। तो यहाँ पर हमें किसी भी जो हमारा कॉइन है उसकी ओपन, हाई, लो, क्लोज, ऑप्शन वैल्यूज वगैरह फैच करना हो तो यहाँ पर हम टिकर को फैच करेंगे। और यदि आपको जो टेकर मेकर फीस या सेटलमेंट प्राइस या जो भी फंडिंग मेथड, ट्रेडिंग स्टेटस है ना, लिवरेज क्या है ना, मेंटेनेंस मार्जिन है, इनिशियल मार्जिन है, ये सब डिटेल्स चाहिए आपको है ना, प्राइस बैंड क्या है, तो इस टाइप की जो डिटेल्स चाहिए तो वो हमें प्रोडक्ट से मिलेंगी। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वो हमारे लिए अभी टिकर ही है। तो टिकर को फैच करना भी काफ़ी इजी है, सिंपल सा। हम क्या करेंगे, वहीं जाएंगे, अपने डॉक पर गए, डॉक्यूमेंटेशन पे गए और यहाँ पर हम लेके आ गए। इसे मैंने कॉपी किया, यहाँ पर कंप्लीट टिकर्स, जितने भी टिकर्स हैं अवेलेबल हैं उन सब की डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। सिंपल सा मैंने इसे कॉपी किया, अपने यहाँ पर आए, यहाँ पेस्ट किया। अपन इसको यहाँ पर पहले से ही चेंज कर लेते हैं। तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं हम रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और इसको सेम टू सेम ऊपर से ले आते हैं कॉपी करके। जो हमने एक डेटा फ्रेम में इसे स्टोर किया था वैसा हम इसे स्टोर कर लेते हैं। बस इसका नाम हम बदल देते हैं, टिकर्स लिख दिया और इसी को हम प्रिंट कर लेते हैं और इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारे जितने भी टिकर्स की पूरी वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई है हमारे पास। और यहाँ आप देखें तो कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, इस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरा इसमें डेटा। हमें एक काम करता हूँ, मैं इसको टिकर्स डॉट हेड तो यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पर टॉप की जो 50 रोज है वो मैं यहाँ पे शो करके बता रहा हूँ। तो ये पूरी जो जितने भी इसके अंदर कॉइन्स वगैरह अवेलेबल है एक्सचेंज पर, ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ गई हैं। और इसके अंदर कॉलम्स कौन कौन से मिले हैं वो देखना है तो हमें यहाँ पर टिकर्स डॉट कॉलम्स को यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है क्लोजिंग प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट टाइप, डिस्क्रिप्शन, फंडिंग रेट, ग्रीक्स मिल रहे हैं यहाँ पर। जो भी आपकी ग्रीक्स की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ग्रीक्स की वैल्यू ऑप्शंस में मिलेंगी। यहाँ पर तो नन दिखा रही, देखिए जैसे ये देखिए हमारा पुट ऑप्शन था इथेरियम का, तो यहाँ पर डेल्टा, गामा और ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर हमें मिल रही है। तो फिर यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है। अब पर्टिकुलर किसी टिकर की डेटा हमें चाहिए तो यहाँ पर वही हमें सेम काम करना होगा। यहाँ पर हम सिंबल प्रोवाइड करेंगे एक, वहाँ से भी कॉपी करके ला सकते हैं डेटा। तो सिंबल में हमने यहाँ पे लिखा BTC USD एंड यहाँ पर इसे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और कर्ली ब्रेस के अंदर यहाँ पर हमने लिख दिया सिंबल। और जब मैं इसे अब एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ देखो एक एरर आया है यहाँ पर कुछ ना कुछ। एक मिनट, वो एरर ये है कि यहाँ पर मैं स्लैश लगाना भूल गया। अभी भी एक एरर आया है। तो यहाँ पर ये एरर आ क्यों रहा है, एक मिनट मैं इसको हटाता हूँ और फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जीक्यूट। यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया, हमारा जो डेटा मिल रहा है वो डिक्शनरी के फॉर्म में मिल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ इस डिक्शनरी
से मुझे जो भी डेटा यूज़ करना है, यदि मान लीजिए मुझे यहाँ पर कोई इसके अंदर की वैल्यूज है, क्लोज वैल्यू चाहिए, या मुझे यहाँ पर लो या हाई की वैल्यू, या मुझे ओ आई की वैल्यू, जैसे ओ आई मुझे यहाँ पर चाहिए, तो इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं डिक्शनरी से डेटा को। यहाँ पर लिखा रिजल्ट एंड देन हम यहाँ पर लिखेंगे ओ आई, और मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ देखो आप BTC USD का जो भी ओ आई होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर हमें मिल रही है। तो इस प्रकार से हम जो टिकर है पर्टिकुलर किसी सिंबल हम उसके अंदर पास करेंगे और उस सिंबल के अकॉर्डिंग जो भी टिकर की वैल्यूज है वो हम फैच कर सकते हैं। तो एक काम कर सकते हैं, हम इसे एक फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा डेफ और यहाँ पे लिखा मैंने गेट टिकर नाम लिख दिया, क्योंकि हम हर बार जब भी हमें इसे एक्सेस करना होगा तो हम इसी प्रकार से करेंगे। और यहाँ पर हम इसके अंदर क्या प्रोवाइड करेंगे, सिंबल इसको पास करेंगे और ये हमें क्या देगा, पर्टिकुलर एक डिक्शनरी रिटर्न कर देगा, रिटर्न। तो वो सिंबल अब हमें यहाँ नहीं देना, अब हमने हमारा ये फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन को हम बाहर से कॉल करेंगे। देखो मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, एक एरर आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉलन नहीं लगाया, यानी हमारा फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन को हमें कॉल करना होगा। जैसे मान लो मुझे प्रिंट लिखा है यहाँ पर, और प्रिंट के अंदर हमने गेट टिकर फंक्शन यहाँ पर हमने कॉल किया, और यहाँ पर हमने लिखा सिंबल का नाम देना है हमें। तो सिंबल का नाम हमने यहाँ पर दे दिया BTC USD। तो ये देखो मुझे क्या होगा, BTC USD की जो भी हमारे डेटा है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे ही हमें इथेरियम का चाहिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हमें इथेरियम का जो भी हमारा डेटा है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम फंक्शन का यूज़ करेंगे। जो भी हमें आने वाले स्ट्रेटेजी या किसी भी स्ट्रेटेजी के लिए हमें यदि कोड लिखना है तो वहाँ हम इस प्रकार से इसको यूज़ करेंगे। हाँ, हमें एक डेल्टा एक्सचेंज में आप देखेंगे तो हमें यदि टिकर की वैल्यू चाहिए, प्रोडक्ट की वैल्यू चाहिए, या हमें ऑप्शन चेन की वैल्यू चाहिए, या हमें हिस्टोरिकल डेटा फैच करना है, इनके लिए हमें कहीं भी अभी तक जितना भी हमने काम करके देखा है, इसमें प्रोडक्ट की लिस्ट फैच करी हो, चाहे हमने यहाँ पर अपने टिकर को फैच किए हुआ, या फिर हम आगे चलकर यहाँ पर हम देखें यहाँ पर कहाँ है हमारा वो डॉक्यूमेंटेशन वाला पेज। यदि हम यहाँ पर आगे देखें, यदि हमें मान लीजिए हमें कैंडल स्टिक का डेटा फैच करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आप कोड देखेंगे, ये रहा, ये रिक्वेस्ट यहाँ पर हम पास करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो अभी तक हमने ना तो API की यूज़ करी है, यहाँ पर हमने अभी तक API सीक्रेट यूज़ किया है। तो ये सिंपल आपके पास यदि सिंपल आपने जो अपना डेल्टा रेस्ट क्लाइंट को इंस्टॉल कर लोगे और विदाउट API की और विदाउट API सीक्रेट, ये सब अभी हमारा काम हो रहा है, ठीक है ना। अभी तक हमें यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी है। ऑथेंटिकेशन वाला जो टास्क है वो भी हमारा यहाँ पर रह गया है। उसकी जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी हमें ऑर्डर को प्लेस करने पर, ऑर्डर को मॉडिफाई करने पर, या फिर हमारा जो लाइव ऑर्डर्स है उनको फैच करने में, तो वो वहाँ पर उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए हम आप करते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर, यही कर लेते हैं। यहाँ पर हम जो कैंडल डेटा है वो हम फैच करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें हमेशा जब भी कोई रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं गेट या पोस्ट मेथड के माध्यम से, तो हमें बेस URL देना होता है, सेकंड हमारा पाथ होता है, और थर्ड हमारा होता है पैरामीटर्स और हेडर्स। ये हमें हर रिक्वेस्ट के साथ हमें भेजनी है। तो अभी तक जितनी भी रिक्वेस्ट भेजी हमने पैरामीटर यहाँ पर यूज़ नहीं किया है, बट यहाँ पर हमें पैरामीटर यूज़ करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पैरामीटर में आप क्या दोगे, रेजोल्यूशन हम देंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हम सिंबल देंगे, सिंबल आपका कौन सा यूज़ करोगे। यहाँ पर हम स्टार्ट टाइम देंगे, एंड टाइम देंगे, है ना। ये सब हमें यहाँ पर पास करना पड़ेगा। तो मैं सीधा ये कॉपी करता हूँ और इसको लेके चलते हैं अपन। कॉपी किया मैंने, इसको अपने कोड पर गए और यहाँ जाकर मैंने इसको पेस्ट कर देता हूँ नीचे। तो यहाँ पर हमारा जो कैंडल स्टिक का डेटा हमारा फैच हो जाएगा। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ।
तो ये हमारा पूरा कैंडलस्टिक का हमारा डेटा यहाँ पर आ गया है। वही हमें एक रिजल्ट डिक्शनरी मिली है, उस डिक्शनरी के अंदर ये सब वैल्यूज़ हैं। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं वापस RES रिजल्ट में, इसको स्टोर किया हमने और ऊपर से कॉपी कर लाता हूँ मैं। कैंडल डेटा, इसका नाम भी बदल देते हैं कैंडल डेटा। तो ये देखो हमारा पूरा कैंडल डेटा हमें यहाँ पर मिल गया है। बट आप यहाँ देखेंगे तो हमें मिल रहा है क्लोज, हाई, लो, ओपन एंड टाइम एंड वॉल्यूम, ये हमें यहाँ पर मिल गया है। और एक और चीज़, हम इसको ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, हम इसके लिए भी एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। उस फंक्शन के अंदर हम जो भी पैरामीटर्स की ये वैल्यूज़ हैं वो सब हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अब हम एक काम करते हैं, स्टार्ट डेट और एंड डेट ये लेता है एपॉक टाइम फॉर्मेट में। तो अगर आपको इस टाइम फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, जो फंक्शन बनाएंगे उसमें देंगे नॉर्मल डेट और वो कन्वर्ट करेगा इसमें एपॉक टाइम फॉर्मेट में और वो यहाँ पर प्लेस करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जो डेट टाइम को एपॉक डेट टाइम में कन्वर्ट कर सके। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक फंक्शन यहाँ पर तैयार कर लेते हैं, हमारा गेट टाइम नाम का हमारा फंक्शन है। इसके अंदर हम टाइम पास करेंगे, टाइम स्ट्रिंग फॉर्मेट में देंगे और वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो भी टाइम होगा उसे हमें कन्वर्ट कराना है किसमें। तो यहाँ पे लिखा है d इक्वल टू टाइम डॉट, अच्छा टाइम को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, 1 मिनट, आप ऊपर जाकर भी लिख सकते हैं लाइन, मैं लिख दे रहा हूँ इंपोर्ट टाइम, मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया। फिर टाइम डॉट, यहाँ पर मुझे क्या करना है, strf टाइम लिखा हमने यहाँ पर, और जो भी टाइम स्ट्रिंग है इससे डेटा मिलेगा हमें जो पास करेंगे हम, उसमें हमें %y डैश इस फॉर्मेट में हम देंगे। उसके बाद हमें सबसे पहले हम ईयर पास करेंगे, उसके बाद हमने लिखा मॉड्यूलस, यहाँ पर लगा m, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर मॉड्यूलस d, एंड उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना होगा कॉलन एंड कॉलन कहाँ चला गया s, अरे। तो इस प्रकार से हमने पूरा तैयार कर लिया ये हमारा कोड, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिटर्न, ये रिटर्न करेगा टाइम डॉट मेक टाइम, और अंदर हमें डी पास कर दिया। तो ये हमारा एक फंक्शन छोटा सा क्रिएट कर लिया है, एक ब्रैकेट बंद हो गया नहीं हुआ, ये हमारा छोटा सा एक फंक्शन क्रिएट होगा। ये फंक्शन क्या काम करेगा, हमारा जो भी हम पास करेंगे टाइम स्ट्रिंग वहाँ से डेटा निकालेगा इस फॉर्मेट में, और उसको हमने उससे क्या करा, उसका जो इंटीजर वैल्यू है, मतलब इपोक वैल्यू क्या होती है, डेट टाइम की एक इंटीजर वैल्यू होती है, उसमें हमने उसे कन्वर्ट कर लिया। तो जैसे इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मैंने प्रिंट और गेट टाइम फंक्शन यहाँ कॉल किया, गेट टाइम के अंदर हमने पास कर दी, जैसे डेट मान लीजिए 2025-05-02 सही 001, एंड देन हमने लिखा यहाँ पर 18, 50 एंड 15, और मैंने इसे प्रिंट कॉल कर लिया इस फंक्शन को। तो ये क्या बोल रहा है, ये हमें एक एरर दे रहा है अभी यहाँ पर। अच्छा strp टाइम हमें यूज़ करना है यहाँ पर, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखो अभी ये हमारा एक फंक्शन छोटा सा बन गया है। ये क्या करेगा, जो भी आप डेट पास करोगे वो कन्वर्ट कर देगा एपोक
टाइम फॉर्मेट में, ठीक है, एपोक वैल्यूज में कन्वर्ट कर देगा डेट टाइम की वैल्यूज को, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं हमारा फंक्शन। इस फंक्शन के बाद गेट डेटा नाम से हमने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पर। इसके अंदर हम क्या देंगे, सबसे पहले हमें देना है सिंबल के बाद रेजोल्यूशन, और उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पर स्टार्ट एंड। इतनी वैल्यूज हम यहाँ पास करेंगे और इसको हमने बंद किया। तो ये करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम करते हैं, ये पैरामीटर्स नाम का पूरा हम ये उसी उठा लेते हैं। ये यहाँ से हमने पूरा इसे कट किया और यहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर सीधा लिखेंगे रिजोल्यूशन, और यहाँ पर लिख दिया रिजोल्यूशन के बाद यहाँ पर लिख दिया हमने हमारा सिंबल, और यहाँ पर देंगे हम स्टार्ट। पर स्टार्ट में हमें मिलेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेट, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फंक्शन कॉल करेंगे गेट टाइम, और गेट टाइम के अंदर हम लिखेंगे स्टार्ट। इसके बाद एंड डेट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंड डेट में हम एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मुझे करंट डेट तक की कैंडल स्टिक चाहिए, तो यहाँ पर देखें यदि हम टाइम फंक्शन यूज़ करते हैं तो यहाँ पर अभी जो भी हमें करंट टाइम की इपॉक वैल्यू यहाँ से मिल जाती है। जैसे मैंने इसे कॉपी किया और मैं यदि यहाँ पर, तो मैं सीधा इसे यहाँ ले सकता हूँ। मुझे यहाँ पर ये गेट टाइम फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं है। करंट जो भी टाइम होगा उस टाइम तक की हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगी, इपॉक वैल्यूज डेट टाइम की मिल जाएंगी। तो या तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर गेट टाइम फंक्शन कॉल कर सकते हैं, या फिर हम सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं टाइम डॉट। पहले एक काम करता हूँ, मैं इस प्रकार से बताता हूँ आपको। कॉपी किया मैंने और सेम का सेम यहाँ पर लिख दिया, और उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेस यहाँ पर बंद कर दिया। तो ये मेरा पैरामीटर्स हो गया। इस पैरामीटर्स को सीधा सीधा यहाँ पर मैं लिख दूंगा। तो यहाँ पर ये मेरा फंक्शन बन के तैयार हो गया है, और मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये फंक्शन को एग्जीक्यूट किया। अब इस फंक्शन को कॉल करेंगे जैसे हम बाहर से, तो हमने लिखा एक छोटा सा चेंज और, प्रिंट कैंडल डेटा। रिटर्न भी करा सकते हैं हम इस कैंडल डेटा को, क्योंकि डेटा फ्रेम में हम इसे रिटर्न भी करा सकते हैं। मैंने फ़िलहाल इसे वहीं प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर गेट डेटा नाम का फंक्शन यहाँ कॉल किया हमने। इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले पास करेंगे हम सिंबल में लिख दिया BTC/USD, देन रेजोल्यूशन लिख दिया मैंने 5 मिनट, देन उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर स्टार्ट डेट हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में देना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दी, ये मेरी स्टार्ट डेट हो गई है, और यहाँ पर मैं देता हूँ एंड डेट में मैंने लिख दिया यहाँ पर स्टार्ट डेट हो गई हमारी 1 फरवरी और एंड डेट हो गई हमारी 5 फरवरी, और यहाँ पर मैंने इसको बंद कर देता हूँ। देन हम इसे क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो फिलहाल तो इसने हमें क्या दे दिया, यहाँ पर जो है हमारा डेटा ब्लैंक आ रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसको वापस उठाते हैं। यहाँ से डेटा मैंने यहाँ से कट किया और यहीं से पेस्ट मार देता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पर, और अभी भी ये ब्लैंक आ रहा है, मतलब कुछ यहाँ पर मिस्टेक हो रही है। यहाँ पर एंड करना है, मैंने स्टार्ट ही लिख रखा है। तो ये देखो हमारा पूरा डेटा यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर क्या स्टार्ट और यहाँ पर एंड लिखना था, दोनों जगह स्टार्ट लिखा हुआ था, इसलिए हमारा डेटा नहीं आ पा रहा था। अभी ये हमें डेटा यहाँ पर मिल गया है। बट अभी हम यहाँ देखें तो जो टाइम वाला कॉलम है वो किस में आ रहा है, हमारा एपॉक
वैल्यूज़ मिल रही है, मतलब न्यूमेरिक फॉर्मेट में डेट टाइम की वैल्यूज़ दिख रही हैं। तो इसको भी हमें कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए एक काम करते हैं, हमने एक कोड लिखा था फायर्स में, वही कॉपी करके ले आते हैं। तो फायर्स वाला जो कोड है वो निकाल लेते हैं कहीं से हम। चलो, एक हमारा ये पेज ओपन किया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा एक फंक्शन था, ये देखिए, ये हमारा कोड था इपॉक वैल्यू को कन्वर्ट करने का, वो भी इपॉक टाइम वैल्यूज़ को, जो हमारा डेट टाइम है उसे लोकलाइज कन्वर्ट करने के लिए ये फंक्शन था हमारा। तो यहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब कैंडल डेटा, इस डेटा की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, कैंडल डेटा, और यहाँ भी कैंडल डेटा आएगा हमारा। कैंडल डेटा का कौन सा कॉलम, टाइम वाला कॉलम है यूज़ कर रहे हैं जो हम, उसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो एक हमारा एक कॉलम क्रिएट हो रहा है डेट टाइम नाम का, और इसको सबको चेंज करना पड़ेगा, जो डेटा लिखा है डेटा, इसकी जगह कैंडल डेटा करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम कराएंगे रिटर्न कैंडल डेटा। इस बार हम यहाँ से क्या कराएंगे, रिटर्न करा रहे हैं। तो ये जो कोड लिखा हमने, ये हमारा इपॉक जो टाइम, इपॉक फॉर्मेट में जो हमारे डेट टाइम की वैल्यूज़ है उसे नॉर्मल जो हमारा डेट टाइम है उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर, और डेटा यहाँ पर मैंने इसे कॉल किया और इसे प्रिंट भी कर देता हूँ डेटा। तो ये देखो हमारा डेटा फ्रेम हमें मिल गया है, वहाँ से रिटर्न हुआ, हमें यहाँ से हमने कैंडल डेटा को रिटर्न किया, और जो हमारी ये जो टाइम वैल्यू है उसे हमने नॉर्मल जो हमारा डेट टाइम है उसमें कन्वर्ट किया, और उसे हमने यहाँ प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा देखिए 5 फरवरी तक का डेटा 18:15 तक का, वही हमने यहाँ पर पास किया था। इसे हम आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर 15 मई का डेटा, 15 मई तक का हमें पूरा डेटा चाहिए कंप्लीट। तो यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया है, और देन में से, तो ये देखो आपको 15 मई तक का या पूरा डेटा यहाँ पर मिल गया 6:15 तक का। और आप इसे चेंज कर सकते हैं, इस प्रकार से हमारा ये पूरा कोड देखिए काम कर रहा है। अभी हमारा वीडियो गया बहुत लंबा, अभी मेरे को ऑप्शन चेन भी यहाँ पर आपको सोचा था आज की वीडियो में कवर करूँगा, बट टाइम हो रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेट 40 मिनट का हमारा एक वीडियो हो गया है। और अगर ऑप्शन चेन हम यहाँ पर कवर करते हैं और ऑर्डर प्लेस करना भी कवर करते हैं तो इतना ही टाइम हमें और लग जाएगा। तो इसके लिए हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे और उसमें यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप सिंबल भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पर ETHUSD। तो ये हमारा इथेरियम का पूरा डेटा हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा हम इसका रेजोल्यूशन भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आप इसके लिए इसका डॉक्यूमेंटेशन जो देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखें यदि कहाँ गया हमारा OHLC डेटा, तो ये डिफरेंट रेजोल्यूशन है, 1 मिनट में डेटा चाहिए, 3 मिनट, 5 मिनट, ये सब यहाँ सपोर्ट करता है। जैसे मैंने लिख दिया 1D, तो मैं यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, केवल यहाँ जाएंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे 1D ऑफ 1D। तो हमें यहाँ पर डेली वाला डेटा जो है हमें वो मिल जाएगा। तो ये देखिए हमारा 14 मई, 13 मई, 12, 11 मई, तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम में हमें डेटा में मिल गया है। तो बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप इसका जितना ज़्यादा इसको रीड करें उतना आपको और समझ में आएगा। जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन वाला पेज है आप उसे रीड करेंगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर समझ में आएगा। जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन से आप देखेंगे तो ये जो V2 प्रोडक्ट, V2 ऑर्डर, V2 ऑर्डर हिस्टोरी है ना, तो ये सब पेजिनेशन है। ऑर्डर हिस्ट्री के लिए यहाँ जाना है, ऑर्डर्स के लिए ये वाला पाथ यूज़ कर रहे हैं, है ना। इसमें आपका बेस URL क्या है ना, सिम्बोलॉजी क्या है, तो ये सब आप यहाँ से आप इसे पढ़िए डिटेल में, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और आगे कोड लिखने में भी या कोड आपको मॉडिफाई करने में भी
परेशानी नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।